नमस्कार। आज इस वीडियो के अंदर हम उन रेखाओं के विषय में जानेंगे जिन रेखाओं के हाथ में होने पर किसी व्यक्ति के अंदर जो कामुकता का भाव रहता है वो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं समाज को, परिवार को पीछे छोड़ करके कामुकता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बना लेते हैं, अर्थात इन व्यक्तियों के अंदर बहुत ही अधिक कामुकता रहती है। देखिए, कामुकता होना एक अलग विषय है और अति कामुकता होना अलग विषय है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कामुकता रहती है तो वो एक अच्छा संकेत है, क्योंकि देखिए इस सृष्टि के अंदर जो भी चल रहा है, जो भी व्यक्ति जन्म ले रहा है उसके पीछे कामुकता है। आप एक चींटी से ले लीजिए, एक सांप को ले लीजिए, किसी प्राणी को ले लीजिए, जिसके अंदर भी जान है, जो जन्म ले रहा है, उसकी उत्पत्ति का एक कारण कामुकता ही है। बिना कामुकता के इस सृष्टि का संचालन ही मुमकिन नहीं है। तो ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक कामुकता का भाव दिया है। ये जो भाव है मात्र मानव को नहीं मिला है। इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है उसको परमात्मा ने ये जो भाव है आवश्यक रूप से दिया है। तो दोस्तों, इसी कारण से कामुकता अनिवार्य है, हर किसी के लिए अनिवार्य है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कामुकता नहीं होगी तो हम उसको पुरुष या स्त्री नहीं कह सकते हैं। अगर आपके अंदर कामुकता का भाव है तभी आप किसी व्यक्ति के लिंग के विषय में कह सकते हैं कि यह पुरुष है या स्त्री है। इसी कारण से परमात्मा ने कामुकता का भाव तो सबको दिया है, लेकिन आवश्यक रूप से कुछ सीमाएं भी बनाई हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा गया है आपको अपने आप को संयमित भी करना होता है, जैसे कि आपको संबंध जो होते हैं अपने जीवन साथी के साथ बनाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम में से ही समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका अपने शरीर के ऊपर, अपनी कामुकता के ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। वो समाज की, अपने परिवार की सीमाओं को तोड़ करके कामुकता की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी कारण से समाज में ऐसे लोगों का अपमान भी होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं रेखाओं के विषय में बात करेंगे जिन लोगों के हाथ में अति कामुकता की रेखाएं होती हैं। अगर ये रेखाएं किसी व्यक्ति के हाथ में होती हैं, निश्चित रूप से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। समाज में, परिवार की सीमाओं को तोड़ करके भी अपने जो अवैध संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास ऐसे लोग करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी जानकारी भरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की हृदय रेखा यहां से चलती है और गुरु पर्वत तक पहुंचती है, तो अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो हृदय रेखा है उसके यहां पे इस प्रकार से नीचे की तरफ बहुत सारी लाइंस आपको जाती हुई नजर आएंगी, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर आपको जो कामुकता का भाव है बहुत ही अधिक देखने के लिए मिलेगा। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं यहां से हमारी जीवन रेखा निकलती है। ये जो आपकी जीवन रेखा है इस प्रकार से गोल घूम करके बहुत दूर चंद्र पर्वत से होकर के गोल घूम करके केतु पर्वत पे आके गिरती है। तो दोस्तों, ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर भी कामुकता का जो भाव है बहुत अधिक देखने के लिए आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा इसके विषय में मैं आपको बताता हूं। देखिए, इससे क्या होगा, आपका जो शुक्र पर्वत है ये बढ़ जाएगा और आपका जो चंद्र पर्वत है ये छोटा हो जाएगा। शुक्र पर्वत बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से जो शुक्र के गुण होते हैं वो अधिक बढ़ जाते हैं। तो शुक्र के गुण कौन कौन से होते हैं? आपके कामुकता के, आपके भोग विलास के, आपकी सुख सुविधाओं के। तो इस प्रकार से अगर जीवन रेखा गोल घूमती है और चंद्र पर्वत से गोल घूम करके आपके केतु स्थान पर अगर गिरती है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी जो कामुकता का भाव रहता है बहुत ही अधिक ज्यादा रहता है। ऐसे व्यक्तियों के जो रिलेशनशिप्स हैं अपनी पत्नी के सिवाय अन्य स्त्रियों के साथ भी रह सकते हैं या पुरुषों के साथ भी रह सकते हैं। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति की जो जीवन रेखा है इसी प्रकार से चलती है, गोल घूम करके केतु स्थान पे गिरती है, लेकिन यहां से आपके शुक्र पर्वत पे इस प्रकार से कुछ आड़ी रेखाएं निकलती हैं और ये जो रेखाएं हैं बारी बार आकर जीवन रेखा को छूती हैं लेकिन इसको क्रॉस नहीं करती हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये भी कहीं ना कहीं
कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ जो शास्त्रज्ञ हैं उनका मानना यह है कि अगर किसी व्यक्ति के यहाँ से आड़ी रेखाएं निकले और जीवन रेखा पर जाकर के रुक जाएं और क्रॉस ना करें, समय पर व्यक्ति के अपने जीवन साथी के सिवाय अन्य किसी व्यक्ति के साथ फिजिकल रिलेशंस बनते हैं। इस प्रकार से शुक्र पर्वत के ऊपर आड़ी जो रेखाएं चलती हैं ये भी व्यक्ति की कामुकता को प्रदर्शित करती हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत के ऊपर आपको तिल का निशान या क्रॉस का निशान या द्वीप का निशान, इन 3 निशानों में से कोई भी निशान आपको देखने के लिए मिले, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही अधिक कामुक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इसके सिवाय अगर आपको शुक्र पर्वत के ऊपर इस प्रकार से 3 रेखाएं खड़ी और 3 रेखाएं आड़ी जाली का निशान मिलता है, ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी कामुकता को जो भाव होता है बहुत ही अधिक रहता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं दुष्कर्म करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को जेल भी जाना पड़ता है। तो जाली का जो निशान है ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की कामुकता के विषय में हमें बताता है। इसके पश्चात अगर आप देखते हैं ये आपका मंगल पर्वत होता है, यहां से लेकर इस स्थान से, तो यहां पर किसी व्यक्ति की अगर बहुत सारी आड़ी रेखाएं आपको देखने के लिए मिलती हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं इनके अंदर भी बहुत ही अधिक कामुकता का भाव रहता है। बहुत ही अधिक कामुक प्रवृत्ति वाले ऐसे लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के भी जो रिलेशनशिप होते हैं अपने जीवन साथी के सिवाय अन्य व्यक्तियों के साथ रहते हैं। यहाँ पे अगर आपको 6-7 लाइनें मिलती हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति होंगे 2 से 3 से अधिक भी रिलेशनशिप्स ऐसे व्यक्तियों के अपने जीवन काल में रहते हैं। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं यहां पे आपकी विवाह रेखा होती है। अगर किसी व्यक्ति के एक रेखा है तो उत्तम है, सर्वोत्तम है, लेकिन यहीं पे आपको कई व्यक्तियों के 3-3, 4-4 लाइनें देखने के लिए मिलेंगी। तो इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पे बहुत ज्यादा रेखाएं देखने के लिए मिलती हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके भी मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर भी आपको कामुकता का जो भाव होता है बहुत ही अधिक देखने के लिए मिलेगा। इसके सिवाय अगर आप देखते हैं यहां पे व्यक्ति का राहु पर्वत होता है, यहां आपकी जीवन रेखा चलती है, ये जो आपका स्थान है शुक्र स्थान है। तो अगर यहां राहु पर्वत से कोई रेखा निकल करके आपके शुक्र पर्वत पे आ जाए, देखिए ऐसे जो लोग होते हैं इनके भी मल्टीपल रिलेशनशिप रहते हैं। ऐसा क्यों होता है इसके विषय में बताता हूं। शुक्र किसका कारक है? आपके भोग विलास का, आपके सुख सुविधाओं का। और राहु किसका है? आपके दिमाग को घुमाने के लिए, आपको बुरे रास्तों पे ले जाने वाला स्थान है ये। तो एक रेखा अगर शुक्र स्थान से निकल करके राहु पर्वत पे जाए या राहु पर्वत से निकल करके शुक्र पर्वत पे आए, तो ऐसी जो रेखा है कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक रूप से इस विषय में ले जाने के लिए अग्रसर करती है। जो राहु है व्यक्ति को गलत मति देता है कि तू ये काम कर, और शुक्र जो है इस चीज का कारक है। तो एक रेखा अगर राहु स्थान से निकल करके शुक्र पर्वत पे आएगी, कहीं ना कहीं जो है मानसिक रूप से इन सभी कार्यों को करने के लिए तत्पर रहेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर भी बहुत अधिक कामुकता रहती है, जिन व्यक्तियों के राहु पर्वत से एक रेखा निकल करके शुक्र पर्वत पे आ जाती है। इसके सिवाय अगर आप चंद्र पर्वत पे भी तिल का निशान देखते हैं या आप इसी के ऊपर क्रॉस का निशान भी देखते हैं, लेकिन ये जो क्रॉस और तिल का निशान है कहां पे है? चंद्र पर्वत के तीसरे भाग पे। मैंने आपको बताया था चंद्र के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है आपकी कल्पनाओं के विषय में होता है, दूसरा जो भाग होता है वो कहीं ना कहीं आपकी यात्राओं के विषय में बताता है, तीसरा जो है बुरी आदतों के विषय में बताता है। अगर तीसरे स्थान के ऊपर आपको तिल का या क्रॉस का निशान देखने के लिए मिलता है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं निश्चित रूप से बहुत ही अधिक कामुक प्रवृत्ति वाले होते हैं। इन व्यक्तियों के अंदर इतनी अधिक कामुकता रहती है कि कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कामुकता के लिए पागल हो जाते हैं। घर परिवार छोड़ करके भी इन सभी कामों के अंदर अपने धन का, अपने जीवन का, अपने परिवार का व्यय कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको हथेली के ऊपर कुछ अति कामुक रेखाओं के विषय में बताया। तो अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखाएं देखती हैं तो आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के अंदर
कामुकता का जो भाव होता है थोड़ा सा अधिक रहता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।